मैथ्स क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 मैथमेटिक्स। इसमें हम लोगों ने पहला जो आपका एक्सरसाइज है उसका हम लोगों ने 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम सब करने जा रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको समझ के तब सॉल्व करेंगे। सो दैट रिलेशन आर इन अ सेट ए और द पॉइंट इज अ प्लेन आर पी क्यू सच दैट डिस्टेंस of the point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin is an equivalent relation. Further, so that the set of all points related to P not is equal to 0, 0, 0 is a circle passing through P with origin as center. तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। आर पी कोमा क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियरली ये आपके पॉइंट पी पी लिए जा सकते हैं क्योंकि एलिमेंट ऑफ आर सिंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट में जो डिस्टेंस पी से ओरिजिन का होगा वो सेम होगा, इसलिए क्या है कि द ओरिजिन इज ऑलवेज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, इसलिए हम लोग पी कोमा पी लिया हम लोगों ने, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नाउ पी कोमा पी क्यू एलिमेंट ऑफ आर, ये इस तरह से हुआ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, माने कहीं भी हम ओरिजिन पे कोई पॉइंट ले लें वहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, इसलिए हम लोग पी क्यू ले सकते हैं। The distance of Q from the origin is same as the distance of the point Q, इसलिए Q P एलिमेंट हो जाएंगे R के, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, मैंने कोई पॉइंट से P की डिस्टेंस उतनी ही होगी, इसलिए सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ लेट P Q Q S एलिमेंट ऑफ R, द डिस्टेंस P एंड Q फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। उसी तरह से एक पॉइंट हम लोगों ने R ओरिजिन में ले लिया तो एस ले लिया तो वो भी सेम डिस्टेंस पे होगा, इसलिए हम कह सकते हैं द डिस्टेंस पी एंड एस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम। यानी कि एक सर्किल हमने सपोज किया, आप ध्यान देंगे उसके ओरिजिन पे हम कोई पी पॉइंट ले ले, आर पॉइंट ले ले, एस पॉइंट ले ले, कोई पॉइंट ले ले, उससे ओरिजिन की जो डिस्टेंस होगी वह सेम होगी। और इसी कारण से क्या होगा कि पी कोमा एस माने एलिमेंट ऑफ आर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, यानी कहने को है कि इक्विवेलेंट रिलेशन आर शो कर रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट पी जो ओ 0, 0 पॉइंट पे नहीं होगा, वैल्यू दोज पॉइंट whose distance from the origin is same as the distance from point P from the origin. In other word, ओरिजिन जो है ओरिजिन से आपका ओ पी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट मान ले, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी is at the distance k. Hence this set of point form a circle बनाता है जो सेंटर से ओरिजिन और सर्किल पासेस थ्रू पॉइंट पी और वो पॉइंट पी को पास करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल, ध्यान देंगे ऑल ट्राइंगल T1 T2, T1 is similar such that T is similar to T2। The equivalent relation फाइंड करना है सबसे पहले, और फिर कंसिडर थ्री ट्रायंगल्स T1 साइड 3, 4, 5, T2 5, 12, 13 and T3 6, 8, 10। Which triangle among T1, T2 and T3 आर रिलेटेड, उनमें क्या रिलेशन होगा ये भी आपको बताना है। चलिए सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट प्रूफ करें, है ना, आपका मालूम है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांसिटिव हम लोग प्रूफ करें। आर इजकल टू 1, 2 इज द सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही क्लियरली है क्योंकि हम लोगों ने सिमिलर किया हुआ है, जैसे T1 T2
एलिमेंट हो गए आर के, क्योंकि T1 को हम लोग T1, लिख सकते हैं या T2, T1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये T1 जो है T1 T2 आपके एलिमेंट्स ऑफ आर होंगे और T2 इज सिमिलर टू T1, तो T2 T1 भी लिख सकते हैं। ये सिमेट्री हो गया। सिमेट्री और रिफ्लेक्सिव एक साथ ही हम लोगों ने कर लिया बहुत बढ़िया तरह से, क्योंकि देखिए सिमिलर होने पर हम लोग T1 लिख सकते हैं उसको, और T1 T2 या T2 T1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर है इसलिए सिमेट्री हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड पोजीशन। नाउ T1 T2 और एक T2 T3 हम लोग एलिमेंट मान ले, तो T1 T2 सिमिलर है ही और T3 T2 के सिमिलर है, तो इससे क्या है कि T1 T3 एलिमेंट हो जाएगा आर के, तो ट्रांजिटिव है, तो इससे क्या है कि इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने ऑब्जर्वेशन अब एनालिसिस करना शुरू करते हैं। 3/6 = 4/8 = 5/10, ये आपका जो रेशियो है वो 1 है, माने 1/2 का है। कोरस्पॉन्डिंग साइड T1 and T3 आर द सेम रेशियो, देन ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T3, हैंस T1 इज रिलेटेड टू T3 के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और रेशियो होगा साइड के, तो 1/2 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 13 आई थिंक, अच्छा 13 आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन होने वाला है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इज द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल पॉलीगन आर इज इक्वल टू P1 P2 such that P1 and P2 have same number of side is an equivalence relation what is the set of all element in A related to right angle triangle T with side 3, 4, 5। तो पहले तो आपको ये इक्विवेलेंट रिलेशन पता करना है और फिर पता करना है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स का एक ए सेट बन जाएगा, राइट एंगल टी है, तो इसमें बताना है कि आपका क्या सेट बनेगा, किस एलिमेंट का सेट बनेगा, है ना। चलिए, तो पहले हम लोग सबसे पहले अपना पहला काम किया जाए। R इज इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, P1 लिख सकते हैं, एलिमेंट हो जाएगा R का, तो पॉलीगन हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। और P1 P2 एलिमेंट ऑफ R, तो हम उसको P2 P1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम साइड है इसीलिए, तो सिमेट्री हो गया। एक P3 ले ले तो P1 P2 और P2 P3 जो होगा एलिमेंट हो जाएगा R का, क्योंकि P1 से P2 का डिस्टेंस और उसी तरह से P2 से P3 का डिस्टेंस होगा, तो सेम नंबर ऑफ साइड माने सेम नंबर हो जाएगा साइड का, इसलिए P1 P3 एलिमेंट हो गया R का, तो यह ट्रांजिटिव हो गया। इससे इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। द एलिमेंट A रिलेट टू राइट एंगल T साइड 3, 4, 5 आर polygon whose side have side 3, since T is polygon 3 sides, hence the set of all elements related to triangle T is the set of all triangle। तो ये आपका 3, 4, 5 जो है ये शो कर रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल होने से ये जो T जो है हम लोग ने लिया सेट, ये आपके ट्रायंगल को शो कर रहा है। चलिए, तो अब इसमें क्वेश्चन रह गए 14 और 15 मेरे ख्याल से, हाँ, तो ये कल वाले वीडियो में होंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।